हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम वो क्या विशेष पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टू टू टू, पूरे में टू 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 लिखा है। आप सोच रहे होगे कि ये इतना सारा टू, आपने तो इतना कभी पढ़ा ही नहीं है कि टू का इतना सारा प्रयोग होता है। तो आज हम बड़े बारीकी से समझेंगे कि वास्तव में टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जिससे कि हमारे सारे डाउट आज क्लियर हो जाएं टू को लेकर। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यह नॉलेजेबल वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इससे आप अपने पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू का प्रयोग। तो सबसे पहले टू को हम किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले हम टू को के लिए देखते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पे आप कहते हो कि मैं मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ मतलब मैं स्कूल के लिए जाता हूँ या स्कूल को जाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गो टू मार्केट। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वर्ब लगाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं खेलने के लिए जाता हूँ। मैं खेलने के या खेलने के लिए जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गो टू प्ले। तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या? मुझे लगता है यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहाँ पे को का सेंस होगा या के लिए सेंस होगा, तो हम वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ पे आपको आएगा को या के लिए, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छे समझ में आ गया। और देख लीजिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, तब भी यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा। चलो अब आप देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो टू दिया है उसके लिए हम क्या प्रयोग करें। चलो देखते हैं इसको भी। के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था को या के लिए, तो इसमें कुछ और अपन एग्जाम्पल बना सकते हैं, बाकी बात वही है के लिए। जैसे कि मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आई एम आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इनवाइट यू, मैं शादी करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मैरी, मैं शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत है के लिए? मैंने पहले ही बता दिया था। और एक बार और देख लिया आपने। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं टू। अब देखते हैं कि अगले टू में क्या चमत्कार होने वाला है। अगले टू में आता है से। अगले टू में क्या आता है? से और तक। ठीक है, जैसे कि हम ये करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो हम कहीं से कहीं तक बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसको मिटा देते हैं। जैसे मैंने कहा सुबह से शाम तक, सुबह से सुबह से शाम तक, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जैसे मैंने कहा कि वह 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ाता है। लिख भी देते हैं, जैसे वह 2 बजे से वह 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ाता है। तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग कैसे करेंगे? ही टीचेस he teaches from he teaches from 2 o'clock to 4 o'clock, 2 o'clock to 4 o'clock। 4 o'clock, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरली आप यूज करते रहते हो,
जैसे मैंने कहा सुबह से शाम तक, दोपहर से शाम तक, ठीक है, या हम कहें कि 4 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक, तो कहीं भी से तक के सेंस में भी हम वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा संडे से, हमने कहा कि सोमवार से शनिवार तक, तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला देखिए, बड़ा मजेदार है, को तक, ठीक है, को या तक, इसका प्रयोग आ रहा है को या तक। जैसे कि इसको कैसे प्रयोग करें, जैसे कि को या तक, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बस मार्केट तक जा रहा हूँ, बस मैं बस स्टैंड तक जा रहा हूँ, मैं बस मंदिर तक जा रहा हूँ, मैं बस अपने दोस्त के घर तक जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बस अपने दोस्त के घर तक जा रहा हूँ, मैं बस एक कहना चाहिए कि पहाड़ी तक जा रहा हूँ, या एक निशान तक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस अंतिम लाइन तक जा रहा हूँ, डेड लाइन तक जा रहा हूँ। तो देखो जरा कैसे, जैसे कि हम कहते हैं तक, आई एम गोइंग टू द एंड लाइन, मतलब मैं आई एम गोइंग टू द एंड लाइन। आपने देखा होगा कहीं रेस वगैरह होती तो एक बिगिनिंग लाइन होती है और एंड लाइन होती है, मैं एंड लाइन तक जा रहा हूँ, या आपको एंड लाइन तक जाना है, ठीक है, तो यू आर टू गो टू एंड लाइन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं, जैसे कि वह वह आखिरी तक, वह आखिर तक, वह आखिर तक खेलेगा, वह आखिर तक खेलेगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल प्ले टू द एंड, वह आखिरी तक खेलेगा। तो तक के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। इन व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे YouTube पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन GDR। और ऐसा भी हम बोल देते हैं, जैसे कि फिल टू द मार्क, जैसे कोई गिलास बीकर भरना है, तो हमने क्या बोल, इसे इसे निशान इसे निशान तक भरो। मान लीजिए कोई निशान लगा हुआ है, तो हम कह रहे हैं इसे निशान तक भरो। तो क्या हो जाएगा, फिल इट टू द मार्क, फिल इट टू द मार्क, मतलब कहाँ तक भरो, इसे निशान तक भरो, उसमें जो निशान लगा हुआ है वहाँ तक भरो। तो यहाँ पर भी हम टू का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम एक बार और टू का प्रयोग देख लेते हैं। चूंकि पूरे में टू दिया है, आप सोच रहे होगे पता नहीं क्या क्या होगा, पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये पड़ेगा बाद में बताएंगे, पहले पड़ेगा के पहले टू का और थोड़ा सा यूज बता दें, जो मैंने एक चीज़ नहीं बता पाई। जैसे यहाँ पे दिया है टू का प्रयोग, तो से के सेंस में हम टू का प्रयोग कैसे करें, तो ये चीज़ मैं आपको एक बार बता दूं कि से के सेंस में हम टू का प्रयोग, ये तो मैंने बताया था आपको से के सेंस में कि सुबह से शाम तक, या मैंने बोला दोपहर से शाम तक, इस प्रकार से। लेकिन से का वहाँ भी होता है, जैसे कि कई बार में ऐसी स्थिति आ जाती, जैसे मैंने कहा कि मुझसे वह मुझसे जूनियर है, वह मुझसे जूनियर है। तो कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, और जैसे मान लीजिए आ गया प्रेफर, तो इस प्रकार से सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या प्रेफर, तो ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये कहा कि मैं आपसे सीनियर हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ या श्रेष्ठ हूँ, चलो श्रेष्ठ कर ले रहे हैं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ या सीनियर हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम सीनियर, आई एम सीनियर टू यू। यहाँ पे आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देन का प्रयोग कर देंगे, देन का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आई एम सीनियर टू यू। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमसे जूनियर हूँ, तो वैसे ही जूनियर कर देंगे, या वह मुझसे जूनियर है, कोई लड़की है तो सी इज जूनियर, सी इज जूनियर टू मी, ठीक है। वह मुझसे सुपीरियर है, मतलब बढ़िया है, श्रेष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, कोई लड़के का नाम ले लेते हैं, मान लो
मान लो हम राजू का नाम ले लेते हैं, राजू इज सुपीरियर, राजू इज सुपीरियर टू मी, भैया मुझसे भी ज़्यादा सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, है ना। सुपीरियर, सुपीरियर रहते हैं कुछ लोग, इन्फीरियर रहते हैं। इन्फीरियर घटिया होता है, सुपीरियर बढ़िया होता है। मान लीजिए प्रेफर, कई बार आप ऐसी स्थिति बनती है, आप कहते हैं भैया मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ऐसी स्थिति आती, कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय से ज़्यादा, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफ़ी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। देखो प्रेफर का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं, मतलब से के सेंस में। तो आपको क्या है, भूलना नहीं है, इसलिए मैं इतना आपको व्यवस्थित बताता हूँ, बिल्कुल एक एक से। अब उसके बाद पढ़ेगा, तो क्या है, पढ़ेगा वहाँ पे मजबूरी व्यक्त करने के लिए। तो जहाँ कहीं भी मजबूरी व्यक्त करना होता है तो हम सेंटेंस में टू लगा के उसे बना लेते हैं। जैसे कि आपको कहाँ भी मजबूरी व्यक्त करना है, जैसे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कम। तो ये टू लगने से यहाँ मजबूरी व्यक्त हो गई। क्या हो गई व्यक्त, मजबूरी, मजबूरी। ठीक है, ये मजबूरी व्यक्त क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपने लगा दिया टू। जैसे कि मान लीजिए उसे खेलना पड़ता है, उसे, चलो उसे पढ़ाना पड़ता है, लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, तो उसे पढ़ाना पड़ता है, ये भी मजबूरी है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता है, ही हैज़ टू टीच। अच्छा, उसे कोशिश करनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू ट्राई। उसे पैसे कमाना पड़ता है, ही हैज़ टू अर्न मनी। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये पढ़ता है, मजबूरी व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब पढ़ेगा या पढ़ता है, बात बराबर ही है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, अगला टू क्या कहता है। अगला टू कहता है समय बताने के लिए। ठीक है, अब समय कैसा, समय बताने के लिए, तो ये जो समय होता है, ये होता है आपका आने वाला समय। जैसे कि हमने कहा जो पिछला समय होता है, जैसे कि दो प्रकार का समय होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि दो प्रकार का समय होता है, एक होता है पौने और एक होता है सवा। आपने देखा होगा सवा। ठीक है, अपन बोलते हैं पौने नौ, सवा नौ, साढ़े नौ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जो समय पूरा होने को होता है, तो वहाँ पे हम, जैसे जब भी पौने समय होता है तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा सवा नौ, अभी, अभी सॉरी, अभी सही नहीं लिखा, अभी सवा नौ, अभी सवा नौ बजा है। तो क्या हो जाएगा, इट इज, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू नाइन, सॉरी अभी पौने नौ बजा है, इसे क्वार्टर पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट इज क्वार्टर पास्ट नाइन। ठीक है, इट इज क्वार्टर पास्ट नाइन। लेकिन अगर अभी इसे ऐसा कर दें, अभी तो यही लिखना चाह रहे हैं, अभी पौने नौ बजा है, अभी पौने नौ बजा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू नाइन, इट इज क्वार्टर टू नाइन, इट इज क्वार्टर टू नाइन, इट इज क्वार्टर टू नाइन। अभी पौने नौ बजा है, इट इज क्वार्टर टू नाइन। अभी सवा नौ बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट नाइन। अभी पौने नौ बजे, इट इज क्वार्टर टू। तो ये टू समय के लिए ये लगता है यहाँ पे। जैसे कि अभी 10 बजने में 10 मिनट कम है, अभी 10 बजने में 10 मिनट कम है, अभी 10 बजने में 10 मिनट कम है। तो क्या हो जाएगा, इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट्स टू 10। ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू 10। ये होता है मतलब टू समय के लिए।
जैसे कि हम ये कह सकते इट इज क्वार्टर टू 9, पौने 9, क्वार्टर टू 10, पौने 10, क्वार्टर टू 11, पौने 11। तो समय के लिए भी हम टू का प्रयोग कर देते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं अगला कि आखिर अगला टू क्या कह रहा है हमारा। अगला टू क्या कह रहा है, देख रहे होगे कि यार टू कितना सारा प्रयोग है टू का। तो अगला टू कह रहा है के प्रति, ठीक है, के प्रति। तो कई बार ऐसा रहता है ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए समर्पित हूँ, मैं पूरी तरह आपके लिए समर्पित हूँ, तो हम ये कह सकते हैं ना सप्रति। टू का मतलब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, प्रति, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा मैं आपके लिए पूरी तरह, मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम फुली डेडिकेटेड, आई एम फुली डेडिकेटेड टू यू, ठीक है। आई एम फुली डेडिकेटेड टू यू, आई एम आई एम फुली डेडिकेटेड टू यू के प्रति, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम क्रेजी, आई एम क्रेजी टू दिस जॉब, मतलब मैं इस जॉब के लिए क्रेजी हूँ, मतलब जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने कहा आई एम रेडी, आई एम रेडी टू दिस चैलेंज, मतलब मैं उस चुनौती के लिए के प्रति तैयार हूँ, मैं उस चुनौती के लिए तैयार हूँ। आई एम क्या होता है, कभी भी समर्पित हूँ इसके लिए, आई एम डेडिकेटेड फॉर, आई एम डेडिकेटेड टू यू, सी इज रेडी टू यू, है ना, वह तुम्हारे लिए तैयार है। तो इस प्रकार से हम के प्रति के सेंस में भी हम यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। चलो अगले टू का प्रयोग देख लेते हैं भाई। अगला टू क्या कहता है, अगला टू बाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाला बाली बाले का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ होने वाली है, तो वहाँ हम टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं इसी प्रकार के सेंटेंस ज़्यादा रहता हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। हमने कहा कि वह मरने वाला था, तो हो जाएगा वह मरने वाला था, वह मरने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला था, ही वॉज अबाउट टू डाई। वह खेलने वाला था, वह खेलने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अबाउट टू प्ले, ही वॉज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू प्ले। मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मैरी, आई एम, मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मैरी। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि जहाँ पर बाला वाली वाले आता है वहाँ पर हमें टू का प्रयोग करना होता है। अबाउट के साथ टू का प्रयोग कर देते हैं तो बाला वाली वाले हो जाता है। चलो अगला टू क्या कहता है हमारा, ये देख लेते हैं जरा। ही चाहिए, तो वैसे तो क्या है कि इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि हमें जनरली हमें जब सीखते हैं तो हमें ये बताया गया है कि जैसे आपको जाना चाहिए, तो हमें बताया गया है कि यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। और अगर आपको जाना ही चाहिए तो हमारे टीचर ने हमको बता दिया कि यू मस्ट गो, ठीक है, आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। लेकिन जब हम डीप ग्रामर में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि मस्ट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कंपलसरी एक्शन होती है, कंपलसरी एक्शन, जैसे कि रोड के नियमों का पालन करना, ठीक है ना, जैसे कि हेलमेट पहनना, ठीक है ना, बिजली के तार से दूर रहना, ठीक है ना, रोड पर हमेशा बाएं साइड चलना, वास्तव में ये कंपलसरी एक्शन है। रेलवे में यात्रा करना है तो टिकट लेके यात्रा करना, फ्लाइट में टिकट लेके यात्रा करना, हालांकि वहाँ तो बिना टिकट के घुस ही नहीं पाओगे। तो
जहाँ पे बहुत कंपलसरी एक्शन होती है वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होता है, और जहाँ पे नॉर्मल बात होती है वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे टू का प्रयोग भी बताया गया है कि करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो फिर ऐसे क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमने एक तरकीब निकाली है कि वो ये है कि जैसे कि यू शुड हैव टू गो, आपको जाना ही चाहिए, तो हमको ये कंपलसरी वाला ये नहीं लगाना पड़ता, यू शुड हैव टू गो। जैसे कि तुम्हें सीखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा, या हमने कहा उसे आना ही चाहिए, ही शुड हैव टू कम, उसे शादी करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू मैरी, उसे शादी करना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा क्या मामला है। उसके बाद अगले टू को देखते हैं, इसमें जरूर कुछ और विशेष निकलेगा इससे हटके, तो इसको देखते हैं भाई। ओके, सिट डाउन, से, ठीक है। तो ये से, यहाँ पे टू का प्रयोग ये कर रहे हैं कि से, ठीक है। तो जैसे कि से का प्रयोग वहाँ होता है, जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एक तो वहाँ भी हम से का प्रयोग कर सकते हैं, और मैं ये भी बताया था कि से का प्रयोग वहाँ भी करते हैं, जैसे से वहाँ तक, जैसे कि सुबह से शाम तक, तो वहाँ भी एक से का प्रयोग होता है ना, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग, आफ्टरनून टू इवनिंग, तो वहाँ पे भी फ्रॉम और से का प्रयोग हमने किया था। लेकिन यहाँ पे कि से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू, अच्छा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो से आ गया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो से आ गया समझ में। चलो, ये जादू का पिटारा है, समझ लो। अगला देखते हैं हम टू में क्या दिया है, बहुत विशेष। टू में दिया है पढ़ता है, क्या दिया है, पढ़ता है। जैसे कि यहाँ दिया था ना पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, तो मैंने वैसे यही समझा दिया आपको पढ़ेगा मैं, तो यहाँ पे बात वही है, यहाँ भी वही सब पढ़ना, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कह रहा है पढ़ता है, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें पैसे कमाने पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू अर्न मनी, हमें पैसे कमाने पड़ते हैं सभी को भाई, जीवन यापन सर्वाइवल के लिए तो करना ही पड़ता है, हमको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टू, इस टू को देखते हैं, ये जादू का पिटारा है, इसमें क्या निकलेगा, दूरी के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, माई स्कूल सिचुएटेड टू द डिस्टेंस, ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, इस प्रकार से माई स्कूल इज सिचुएटेड टू द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जैसे कि वह है 5 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ता है, जैसे कि ही रन टू द 10 किलोमीटर, ही रन ही रन्स टू द 10 किलोमीटर, वह 10 किलोमीटर तक दौड़ता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं टू का मतलब को, टू के लिए, टू से या तक, टू का को के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ पे हमने सीनियर जूनियर में बताया था, मैं तुमसे सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, टू पढ़ेगा, टू समय के लिए, टू के प्रति, टू वाला है, और टू ही चाहिए, टू से, टू पढ़ता है, और टू दूरी के लिए। तो बड़े अच्छे से इसे बार बार देख लीजिए, मुझे उम्मीद है ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ें हम लेके आएंगे। थैंक यू।